वो कह रहे हैं भगवा पहनने वाले आतंकवादी हैं, और ये जो लोग भगवा पहनने वाले मारकाट की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, ये पागलपन है। जब व्यक्ति विक्षिप्त हो जाता है तो उसको पागल खाने में डाल देना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे लोगों के लिए यही शब्द पर्याप्त है। इंदौर में क्या चिपकाया गया जगह जगह पर कुछ मुस्लिम आबादी वाले मोहल्लों में, जिसमें महिलाओं से, लड़कियों से अपील की कि वो बचें आरएसएस और बजरंग दल के लोगों से, और लिखा है कि भगवा लव ट्रैप से बचना है, और इसमें आरएसएस और बजरंग दल को काफिर बताया गया है। इस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है, सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट है, इंदौर में इस तरह के अगर पंपलेट और पोस्टर छप रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग काउंटर कर रहे हैं क्या द केरला स्टोरी के बाद? अमरावती का उसमें जिक्र नहीं, वो अपने षड्यंत्रों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार जो दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने का जो उनका सिद्धांत है, वो उसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। और हर जगह जिस प्रकार से मतांतरण, लव जिहाद के केस और इस प्रकार की गतिविधियाँ, एचयूटी की गतिविधियाँ, पीएफआई की गतिविधियाँ, ये सब चल रही हैं, तो उनको सबको देखते हुए मैं यही कहूँगी कि ये अंदरूनी तौर पर एक संगठन पर प्रतिबंध लगता है तो कई और खड़े हो जाते हैं। ये तो राक्षसी वृत्तियां हैं, ये इसी प्रकार से बढ़ेंगी, लेकिन सनातन धर्मी सदैव आगे आकर के इन पर विराम लगाते रहे हैं और लगाते रहेंगे। मत की चूंकि ये सीएम भी कह चुके हैं कि जो अवैध मदरसे हैं और जहाँ पे कट्टरपंथी पढ़ाई जाती है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही है जिसमें ये आ रहा है कि भोपाल में सबसे ज़्यादा अवैध मदरसे हैं, या पूरे प्रदेश की बात करें तो ऐसी संस्थानों पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? अवैध मदरसों को तत्काल बंद करना चाहिए और उस भूमि को खाली करवा करके लोगों के विकास में लगाना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि अवैध तो कुछ भी ठीक नहीं है। अवैध यानी गैर कानूनी, और गैर कानूनी करने का प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए, और शासन को करना चाहिए कि वो जो अवैध चल रहे हैं उनकी खोज करके, जांच करके उनको समाप्त करें। साधु हैं वो लोग कहते हैं कि 5-5 बच्चे पैदा करो, लेकिन समस्या तो लोग साथ देंगे, तो क्या कुछ नहीं। ऐसा है, देश में जब अधर्म बढ़ता है, देशद्रोह बढ़ता है, तो उसके कई कारण होते हैं। हमारे देश में रोहिंग्या आए, उनकी संतानें विभिन्न रूपों में आई, कई प्रकार के वेश बदल करके वो रह रहे हैं, और यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ, चोरी, बदमाशी, गैर कानूनी जितनी गतिविधियाँ हैं वो कर रहे हैं। वो कभी, उनकी संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती, ये गारंटी है। बांग्लादेशियों की संतानें कभी देशभक्त नहीं हो सकती, ये गारंटी है। अब इनकी संतानों को बढ़ाने के लिए तो कोई नहीं कह सकता। सनातन की संस्थान, सनातनी हिंदुओं की संतानों को मुस्लिम बरगलाकर, मतांतरण करवा कर ले जा रहे हैं। हिंदू कम संतान पैदा कर रहा है, एक संतान पैदा कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, वो वहां से लेता है अनाथाश्रमों से लेकर के, और अपने को माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। मैं इसका विरोध करती हूँ। खुद की संतानें भी अगर 2 होती हैं तो अच्छी हैं। हाँ, तो मैं कहती हूँ कि अगर देशभक्त लोग हैं तो अपने देशभक्तों की संतानों को अपनी संख्या में लाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए, नहीं तो विधर्मी हमें समाप्त करने पर तुले हैं, और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। इसके लिए जो भी करना चाहिए वो सनातनियों को करना ही चाहिए।